हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसमें हम कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सीटेट की तैयारी को एक नई रफ्तार देने के साथ। सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो सफलता आप एकदम करीब आ जाती है। तो आज हम लाए हैं हिंदी पेडागोजी के 30 पक्के सवाल जो आपके सीटेट में जरूर काम आएंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, भाषा के विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? भाषा के विकास की पहली अवस्था श्रवण होती है, यानी सुनना। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले सुनना आता है। इसका राइट आंसर है सी, श्रवण। हिंदी भाषा की शिक्षा में प्रथम चरण क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा की शिक्षा में प्रथम चरण सुनना और बोलना सिखाना होना चाहिए। हिंदी भाषा की शिक्षा में प्रथम चरण शब्दों की पहचान और उच्चारण होना चाहिए। बच्चों को सरल शब्दों, उनके सही उच्चारण और अर्थ समझाना चाहिए। इससे उनकी भाषा की नींव मजबूत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनना और बोलना सिखाना। बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कैसे विकसित की जा सकती है? बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति समूह चर्चा और संवाद से विकसित की जा सकती है। बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए पहला है संवाद और वार्ता। बच्चों से रोज बात करें, सवाल पूछें और उन्हें अपनी बात बताने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा है कहानी सुनाना। बच्चों को दिलचस्प कहानी सुनानी चाहिए और फिर उनसे कहानी के बारे में पूछना चाहिए। तीसरा है खेल खेल में अभ्यास। चित्र दिखाकर या खेल के दौरान उन्हें शब्दों का उपयोग करने का मौका देना चाहिए। चौथा है सुनने और समझने की क्षमता। बच्चों को अच्छे से सुनने और समझने के लिए प्रेरित करें ताकि वे जवाब दे सकें। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति बेहतर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समूह चर्चा और संवाद से। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण कौशल का विकास है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को भाषा के माध्यम से प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना सिखाना। इसमें बच्चों को पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता विकसित करना शामिल है ताकि वे अपनी भावनाओं, विचारों और जानकारियों को सही तरीके से व्यक्त कर सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल का विकास। द्विभाषिकता का क्या लाभ है? द्विभाषिकता यानी दो भाषाएं जानने से कई फायदे होते हैं। यह व्यक्ति को अलग अलग लोगों से बात करने में मदद करता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और सोचने की क्षमता भी मजबूत होती है। इसके अलावा द्विभाषिक व्यक्ति को नौकरी के अवसर ज़्यादा मिलते हैं और वह विभिन्न संस्कृतियों को भी बेहतर समझ सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोचने की क्षमता बढ़ती है। मातृभाषा में शिक्षा का लाभ क्या है? मातृभाषा में शिक्षा का लाभ बच्चे जल्दी समझते हैं। मातृभाषा में शिक्षा के लाभ हैं। पहला है समझने की आसानी। बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर समझ सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। दूसरा है आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा है गहरी सोच। मातृभाषा में सोचने से बच्चों की सोच और विचारों में गहराई आती है। चौथा है संस्कृति से जुड़ाव। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ते हैं। इससे शिक्षा में रुचि और सफलता दोनों बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे जल्दी समझते हैं। कहानी सुनाना किस भाषा कौशल को विकसित करता है? कहानी सुनाना श्रवण और कल्पना भाषा को विकसित करता है। कहानी सुनाना मुख्य रूप से मौखिक भाषा कौशल को विकसित करता है। इससे बच्चों की सुनने और बोलने की क्षमता बढ़ती है। वे अपनी विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं और शब्दों का सही उच्चारण और उपयोग समझते हैं। इसके अलावा बच्चों की रचनात्मक और संचार कौशल भी विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रवण और कल्पना। श्रवण मतलब होता है सुनना। पाठ की व्याख्या करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ की व्याख्या करते समय शिक्षक को शब्दार्थ समझाना चाहिए। पाठ की व्याख्या करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। साफ और सरल भाषा में समझाना। बच्चों को समझ में आने वाली भाषा में पाठ व्याख्या करनी चाहिए।
उदाहरण देना चाहिए। पाठ से जुड़े उदाहरण देकर बच्चों की समझ को और स्पष्ट करना चाहिए। उनसे बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चों से सवाल पूछकर उनकी सोच और समझ को जानना चाहिए। संबंधित गतिविधियां, बच्चों को पाठ से जुड़ी गतिविधियां कराकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। समीक्षा और पुनरावलोकन, पाठ के अंत में उसकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रमुख बातें याद रहें। इससे बच्चों का ध्यान बना रहता है और वे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्दार्थ समझाना। भाषा कौशल में कौन सा कौशल सबसे पहले आता है? भाषा कौशल में श्रवण कौशल सबसे पहले आता है। भाषा कौशल में सुनने का कौशल सबसे पहले आता है। बच्चों को पहले सुनने की क्षमता विकसित करनी होती है क्योंकि यह उनका ध्यान आकर्षित करता है और वे भाषा के सही उच्चारण और अर्थ को समझ पाते हैं। सुनने से बच्चों को शब्दों, वाक्यों और उनके अर्थ की पहचान होती है, जो बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को भी सुधारने में मदद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रवण। बहुभाषिकता का तात्पर्य है। बहुभाषिकता का तात्पर्य अनेक भाषाओं का ज्ञान से है। बहुभाषिकता का तात्पर्य है एक व्यक्ति या समुदाय का एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और उपयोग करना। इसका मतलब है कि कोई दो या दो से अधिक भाषाएं जानता है और उनका इस्तेमाल विभिन्न परिस्थितियों में करता है। यह संचार, संस्कृति और सोच के लिए फायदेमंद होता है और व्यक्ति को अलग अलग भाषाओं और संस्कृतों से जोड़ने का मौका मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनेक भाषाओं का ज्ञान। हिंदी शिक्षा में बाल केंद्रित पद्धति का उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षा में बाल केंद्रित पद्धति का उद्देश्य बालक की रुचियों और क्षमताओं पर आधारित शिक्षा है। बाल केंद्रित पद्धति का उद्देश्य है कि शिक्षा बच्चों की जरूरतों और रुचियों के अनुसार दी जाए। इसमें बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है ताकि वो अपनी खुद की समझ से हिंदी सीख सकें। शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन बच्चों को सोचने और सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों का संपूर्ण विकास करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक की रुचियों और क्षमताओं पर आधारित शिक्षा। बच्चे व्याकरण कब सीखते हैं? बच्चे व्याकरण को धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की बातचीत और लेखन के दौरान सीखते हैं। शुरुआत में वे स्वाभाविक रूप से भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे शब्दों का सही प्रयोग और वाक्य बनाने की प्रक्रिया। बाद में स्कूल में या शिक्षकों के मार्गदर्शन से वे व्याकरण के नियम और संरचनाएं समझने लगते हैं, जैसे कि तिथि, लिंग, काल, वचन और वर्ब आदि। आमतौर पर बच्चों का व्याकरण 6 से 8 साल की उम्र में आसपास धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब वे भाषा का प्रयोग करते हैं। सही भाषा का प्रयोग की आदत कैसे डाली जा सकती है? सही भाषा प्रयोग की आदत अभ्यास द्वारा डाली जा सकती है। सही भाषा प्रयोग की आदत डालने के लिए बच्चों को सही शब्दों और वाक्यों का उदाहरण दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्हें पढ़ाई और सुनाई के माध्यम से सही भाषा से परिचित कराएं। जब वे सही भाषा का उपयोग करें तो उनकी प्रशंसा करें। नियमित संवाद और अभ्यास से बच्चों में सही भाषा की आदत विकसित होती है। इसका राइट आंसर है अभ्यास द्वारा। पुनरावृत्ति का उद्देश्य है। पुनरावृत्ति का उद्देश्य है कि जानकारी या कौशल को बार बार दोहराकर उसे याद रखना और मजबूत बनाना। यह बच्चों को सिखाए गए पाठ या भाषा के नियमों को स्थायी रूप से याद रखने में मदद करता है। पुनरावृत्ति से बच्चों की समझ और आत्मविश्वास भी बढ़ती है, क्योंकि वे बार बार अभ्यास करके उस जानकारी में निपुण हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीखी गई जानकारी को पुनः सुदृढ़ करना। एक बच्चा रजनी को लजनी बोलता है, यह किसका उदाहरण है? एक बच्चा रजनी को लजनी बोलता है, यह भाषा दोष का उदाहरण है। यह ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है, जो बच्चों के भाषा विकास के दौरान सामान्य होता है। जब बच्चा रजनी को लजनी बोलता है तो वह ध्वन्यात्मक त्रुटि है, जिसमें बच्चा शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाता। यह भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और समय के साथ सही उच्चारण आ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा दोष। अगर आप तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सीटेट से जुड़े दमदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बच्चों को बोलने का अभ्यास कैसे कराया जाए? बच्चों को बोलने का अभ्यास प्रश्नोत्तर, कहानियाँ, चर्चा द्वारा कराया जाए।
बच्चों को बोलने का अभ्यास कराने के लिए उन्हें साधारण बातचीत में शामिल करें और कहानियों के बारे में पूछें। चित्रों के माध्यम से बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें और खेल खेल में शब्दों का प्रयोग करें। जब बच्चे सही तरीके से बोलें तो उनकी प्रशंसा करें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर, कहानियाँ, चर्चा। भाषा शिक्षण में सहायक गतिविधि कौन सी हो सकती है? भाषा शिक्षण में सहायक गतिविधि खेल, कविता, अभिनय हो सकती है। भाषा शिक्षण में सहायक गतिविधियां बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कहानी सुनाना और सुनाना बच्चों की समझने और बोलने की क्षमता बढ़ता है। चित्रलेखन से बच्चों को शब्दों और वाक्यों के प्रयोग पर अभ्यास होता है। शब्द खेल और रोल प्ले से बच्चों की सोच और भाषा का विकास होता है। इसके अलावा गीत और कविताएं बच्चों को शब्दों के सही उच्चारण और ध्वनि को समझने में मदद करती है। इन गतिविधियों से भाषा सीखने का अनुभव रोचक और प्रभावी बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेल, कविता, अभिनय। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को सुधारने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझा जाना चाहिए। बच्चों की त्रुटियां सामान्य हैं और वे भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। शिक्षक को बच्चों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि वे अपनी गलती से सीख सकें। इसके साथ ही सही उदाहरण देकर बच्चों को त्रुटियों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे सही भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधारने का अवसर देना चाहिए। हिंदी में व्याकरण पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है। हिंदी में व्याकरण पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका प्रयोगात्मक विधि है। हिंदी में व्याकरण पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है उदाहरण और अभ्यास के माध्यम से सिखाना। बच्चों को पहले भाषा के प्रयोग के जरिए व्याकरण के नियमों परिचित कराना चाहिए, फिर उन्हें आसान शब्दों में नियम समझाना चाहिए। इसके बाद खेल, कहानी, चित्र और दैनिक जीवन के उदाहरणों से अभ्यास कराना चाहिए। इस तरह बच्चे व्याकरण को रटने के बजाय समझकर सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक विधि। प्रभावी शिक्षण में भाषा का प्रयोग कैसे होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण में भाषा का प्रयोग बच्चों की समझ के अनुसार सरल भाषा का होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण में भाषा का प्रयोग सरल, स्पष्ट और बच्चों की समझ के अनुसार होना चाहिए। शिक्षक को ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो बच्चों को सहज लगे और आसान लगे, वे उसे आसानी से समझ सकें। बोलने की गति धीमी होनी चाहिए और कठिन शब्दों को उदाहरणों के साथ समझाना चाहिए। साथ ही भाषा की आत्मीयता और प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि बच्चे खुलकर सवाल पूछें और सीखने में रुचि लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की समझ के अनुसार सरल भाषा का उपयोग। पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक को पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से विद्यार्थी नए विषय से जुड़ पाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक भाषा अभ्यास है? अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक भाषा अभ्यास है। अनुच्छेद लेखन में बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी बात लिखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद लेखन। बच्चों की भाषा की गलतियों को कैसे देखा जाना चाहिए? बच्चों की भाषा की गलतियाँ सामान्य विकास प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। भाषा सीखते समय गलतियाँ विकास की सामान्य प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य विकास प्रक्रिया का भाग। बाल भाषा का अर्थ है। बाल भाषा का अर्थ है वह भाषा जो छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, जिसमें सरल शब्द, अधूरे वाक्य और अपनी समझ के अनुसार ढंग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति की भाषा। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग भाषा अभ्यास के लिए किया जाता है। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग बच्चों की समझ बढ़ाने, शब्दों से जोड़ने और सीखने को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा अभ्यास के लिए। अब चलिए करते हैं रिवीजन के आखिरी 5 सवाल। ध्यान से सुनिए, ये फाइनल टेस्ट जैसे हैं। बच्चों में शब्द भंडार कैसे बढ़ाया जा सकता है? बच्चों में शब्द भंडार संवाद और कहानियों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए उन्हें कहानियाँ, कविताएं और चित्र पुस्तकें पढ़ने को दें।
नए शब्दों को खेल खेल में सिखाएं और रोजमर्रा की बातचीत में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें। चित्रों और वस्तुओं के नाम बताकर अभ्यास कराएं और सही शब्दों के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चे नए शब्द सीखते हैं और उनका शब्द भंडार मजबूत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवाद और कहानियों के माध्यम से। भाषा शिक्षण में नाट्य गतिविधियां का क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में नाट्य गतिविधियां बच्चों के बोलने, सुनने और समझने के कौशल को मजेदार तरीके से विकसित करती है। इससे उनका आत्मविश्वास और भाषा प्रयोग दोनों बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रचनात्मक और अभिव्यक्ति के विकास के लिए। बच्चों को नई भाषा सिखाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को नई भाषा सिखाते समय सबसे पहले मौखिक और श्रवण कौशल पर काम करना चाहिए। बच्चों को नई भाषा सिखाते समय सबसे पहले उन्हें सुनने और समझने का अवसर देना चाहिए। सरल शब्दों, चित्रों और रोजमर्रा की बातों से भाषा का परिचय कराना जरूरी होता है ताकि वे धीरे धीरे शब्दों और अर्थों को पहचानना शुरू करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौखिक और श्रवण कौशल पर काम करना। श्रवण मतलब होता है सुनना। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का श्रेष्ठ तरीका है। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का श्रेष्ठ तरीका है छात्रों को स्वाभाविक रूप से सोचने देना। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का श्रेष्ठ तरीका है बच्चों को चित्र, कहानियाँ, अनुभव और कल्पनाओं पर आधारित लेखन के लिए प्रेरित करना। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और लिखने का मौका देना चाहिए। साथ ही उनकी प्रशंसा और मार्गदर्शन भी जरूरी है ताकि वे आत्मविश्वास से अपनी बात लिख सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों को स्वाभाविक रूप से सोचने देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, भाषा परिवेश का अर्थ है। भाषा परिवेश का अर्थ है वातावरण जिसमें बच्चा भाषा से घिरे हो। भाषा परिवेश का अर्थ है वह वातावरण या माहौल जहां बच्चा भाषा को सुनता, बोलता, समझता और सीखता है, या घर, स्कूल, समाज और मीडिया जैसे स्थानों से बनता है जो बच्चों के भाषा के विकास को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह वातावरण जिसमें बच्चे भाषा से घिरे हों। तो दोस्तों, ये थे सीटेट हिंदी पेडागोजी के 30 सबसे जरूरी सवाल जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन सवालों को बार बार दोहराएंगे तो सीटेट की हिंदी पेडागोजी सेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और गवर्नमेंट एग्जाम मेड इजी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।